नमस्कार साथियों, मैं सुभाष शर्मा एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। बहुत समय बाद, काफ़ी समय हो गया आप लोगों से रूबरू नहीं हुआ, लेकिन आज एक गंभीर समस्या को लेकर फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, क्योंकि गंभीर समस्या का नाम है कोरोना। कोरोना महामारी से हमारा देश तो क्या, पूरा संपूर्ण विश्व परेशान है, घायल है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं पहले तो संपूर्ण देशवासियों के स्वास्थ्य की, अच्छी सेहत की कामना करता हूं और भरोसा रखें ईश्वर पर, सब अच्छा होगा। और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, हाथ धोते रहें, मास्क लगाते रहें। अभी जो नई समस्या हम सभी के समक्ष है वो ये है कि कहीं बेड नहीं मिल रहा, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कहीं दवाई नहीं मिल रही, कहीं ब्लैकमेलिंग हो रही है, कहीं ब्लैक में बेचा जा रहा है। ऐसी समस्याओं से हमारा देश जूझ रहा है और हमारी सरकारें आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी है। क्या इनकी समझ में साल भर पहले जब कोरोना आया था, ताली और थाली इन्होंने बजाई थी और बजवाई थी हम सब पर, तब समझ में नहीं आया कि आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे रहे और संपूर्ण विश्व इस पर काम करता रहा, वैक्सीन बनाने पर काम करता रहा, हॉस्पिटल बनाने पर काम करता रहा, बेड और व्यवस्थाओं पर काम करता रहा, और हमारा नेतृत्व मात्र और मात्र चुनावों पर काम करता रहा। खैर, चुनावों का तो आना जाना हमारे देश में 12 महीने लगा रहता है। कभी चुनावों से हमारा देश निजात नहीं पाएगा, लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि दूरदर्शी नेता, जिसे हम कहते हैं कि हमारे नेता बहुत दूरदर्शी हैं, क्या मात्र देश बेचने के लिए दूरदर्शी हैं? जान बचाने के लिए नहीं, हॉस्पिटल बनाने के लिए नहीं, अन्य समस्याओं से तो हमारा देश जूझ ही रहा है। डीजल से लो, पेट्रोल से लो, गैस से लो, बीमारी से लो, अन्य सिस्टम से तो हमारा देश पूरी तरह से जूझ रहा है। और हमारा मीडिया सरकार को दोष न देते हुए सिस्टम को दोष देता है। ये सिस्टम क्या है, किसने बनाया है, कहां से आया है, क्या है आखिर सिस्टम? सीधा सीधा संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करता हूं कि जब तक आप अपने हक की आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगेगी। अपने घरों में, अपने बिल में, अपने किलों में दुम दबा के बैठे हुए हैं नेता। एक भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलता है, एक भी व्यक्ति सेवा भाव से देश के लोगों की सेवा नहीं करता है। जो लोग सेवा करते हैं, जो लोग निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, उनके ऊपर जांच बिठाई जाती है, जेल में ठूंस दिया जाता है। आखिर कारण क्या है कि ऐसे लोगों से क्यों जलन होती है? अभी नई घटना आपके समक्ष है। राजीव प्रताप रूडी जी के यहाँ, जो सांसद हैं बीजेपी के, उनके यहाँ कई सौ मशीनें, एम्बुलेंस हैं, ढक के रख दी गई थी। आखिर क्यों? जनता को मरने के लिए अपने हाल पे क्यों छोड़ दिया गया? इतना भी आत्मनिर्भर अभी मत समझो जनता को कि सारा काम खुद ही जनता अपना कर लेगी और हम बैठ के राज करेंगे। इतना भी निर्दयी मत बनो सरकार, शर्म करो सरकार। कम से कम ये सारे सिस्टम आपने क्यों छुपा के रख दिए? और जितने लोग चोर और डकैत आज जो इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, जो सिस्टम को दोष दे रहे हैं, वो सारे के सारे लोग किसी न किसी पार्टी के, किसी न किसी नेता के, किसी न किसी के पिछलग्गू हैं। इनकी पीठ पे, इनके सर पे इन लोगों का हाथ है। जब भी कुछ नहीं बिगड़ता तभी भय खत्म हो गया है। हॉस्पिटलों ने उल्टी सीधी लूट, एक एक बिल को, 1000 के बिल को लाख का, लाख के बिल को 10 लाख का कर दिया, लेकिन कोई पूछने वाला, बताने वाला, सजा देने वाला, उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। सरकार ने हुक्म कर दिया कि साहब ये इतने का लगेगा, ये इतने का बेड होगा, ये इतने की व्यवस्था होगी, इतने, लेकिन उतने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो दिमाग में उनके में, डॉक्टरों के में है, वो कर रहे हैं, किडनियां निकाल लेंगे। आखिर कहां जाएगा देश हमारा? किस रूपरेखा से गुजर रहे हैं हम? मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सरकार को जागरूक करें, आप जागरूक बने और सरकार से कहें कि हमने आपको वोट दिया है घर में बैठने के लिए नहीं,
क्या पप्पू यादव जैसे नेता, उनके पास आज से कोई केस है क्या? जब से उन्होंने अपने होश संभाला है उस समय से लेकर आज तक वो केस ही केस तो करते चले आ रहे हैं। लेकिन इन केसों को उखाड़ने के लिए यही कोरोना काल मिला। क्या उन्होंने एक गलती की, राजीव प्रताप रूडी जो एम्बुलेंस छुपा के बैठे थे उनकी पोल खोल दी, तो आप इनकी फाइल खोल दोगे। फाइल खोलने के लिए और भी समय बाकी था। आप तो 5 साल सरकार में रहते, कभी भी फाइल खोल सकते। आज तो उस व्यक्ति को सेवा करने देते। वो सेवा कर रहा था अपने पैसे से, अपने दम से, अपनी व्यवस्था से। तो क्यों ऐसे सैकड़ों लोगों, रोज हम व्हाट्सएप और फेसबुक पर देखते हैं तो रोज लोगों को रोका जाता है। और मैं पुलिस से निवेदन करूंगा कि कहीं किसी का ठेला फेंक देना, किसी की सब्जी फेंक देना, किसी के फल फेंक देना, ये व्यवस्थाएं मत करो। गरीब अपनी रोजी रोटी किस तरह से कमाता है, कैसे वो पेट पालता है, आपको कुछ नहीं पता है। आपको तनख्वाह मिलती है, आपकी बुराई नहीं कर रहा मैं, लेकिन आपको वेतन मिलता है समय पे। 1 महीने में आपको तनख्वाह मिल जाती है, सरकार को तनख्वाह मिल जाती है, अधिकारियों को तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन गरीबों को तनख्वाह नहीं मिलती है। वो अपना पेट मजदूरी करके ही पालेगा, वो फल बेच के ही पालेगा, वो सब्जी बेच के ही पालेगा। क्या सरकार उनको कुछ दे रही है? नहीं। सरकार मात्र कागजों में, यदि सरकार को यदि दिया है किसी को, तो मैं चैलेंज करता हूं, मेरे ऐसे हजारों वर्कर्स हैं, इन लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिला है। कहां है सरकार? अब तो शर्म करो सरकार। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।